Believer, and thank the Lord for this day. God has given. प्रभु धन्यवाद देता हूँ आज का दिन प्रभु ने जो दिया है। Thank you so much for praying for me as I had a blessed time in Chennai as well as in Kerala. धन्यवाद हो आप लोग निरंतर मेरे प्रार्थना करते आए। मेरा बहुत अच्छा समय रहा चेन्नई में भी और केरला में भी। The Lord helped me to win some souls during this time. प्रभु ने मदद की कि मैं कुछ आत्माओं को जीत सकूं इन दिनों में। Today is Father's Day. आज फादर्स डे है। There is no significance of Father's Day in the Bible, but there is nothing happens by chance or accidental. God has a plan for all these days and times. बाइबल में ऐसा कोई खास निर्धारित तो नहीं किया फादर डे का, लेकिन एक परमेश्वर की योजना है हर समय के लिए, हर मौसम के लिए प्रभु ने कुछ चीजें इस प्रकार से। We read one verse from Psalm 103, verse 13. भजन 103 मतलब 13 तो देखेंगे। Psalm 103, verse 13. भजन 103 और 13 तक। हम सब एक साथ पढ़ेंगे भजन 103 और 13। जैसे पिता अपने बालकों को दया करता है वैसे Bible says, like a father shows compassion. Some person is mercy to his children. The Lord also shows mercy to his children. जैसे पिता अपने बालकों को दया करता है वैसे यहोवा दया करता है। We all know why we are alive today. हम सब जानते हैं कि आज हम जीवित हैं। I think I have mentioned it earlier many times. मैं पहले कई बार इसको बताया है। Just because of God's mercy, we are alive today. परमेश्वर के दया के कारण आज हम जीवित हैं। According to what we have done and according to what we have said, or even what we have entertained in our heart, if God has dealt with us, He would have wiped you and me out from this world. यदि हमारे अपने बोलचाल से, अपने जुबान से, अपने मन से जो कुछ हमने किया है उसका अनुसार यदि प्रभु हमारा बर्ताव करे तो शायद हमें मिटा देता, नाश कर देता। So we read one more verse from Luke chapter 18. Let's say Luke chapter 15. लोकर से सोचना उसका 15 अध्याय में से देखेंगे। Read from 20. Let me go and read it. 20. Verse 20. 20 पद हम हिंदी में पढ़ते हैं। लोकर से सोचना 15 अध्याय उसका 20 पद। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी क्रूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Continue to more verses 21 and 22. 21 और 22 पद भी देखेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों के पास घट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जुतियां पहनाओ और पलाव और बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं पर आनंद मनाएं। Father who receives his child comes back to him and says, "Father, I am sorry." वो पिता जो अपने बच्चे को पुत्र को प्यार करता है जब वो आकर के वापस लौट कर कहता है पिताजी मुझे क्षमा करें। Before we look into today's word, shall we look to the Lord in prayer? इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं Our Lord and Heavenly merciful God, we thank you for this day that you have given us.
हमारे प्रिय ईश्वर के पिता धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने प्रभु अपने दया ज्ञान प्रभु को दिए हैं। Lord, as a mark of your love to each one of us, please talk to each one of us. आपके प्रेम के कारण प्रभु आप हमें से हर एक से आप बातचीत करें। Give us a great appetite and desire to listen your word and to obey your word. हमारे दिल में बड़ी भूख प्यास है ताकि आप वचन को सुन सकें और उसको प्रभु आप आज्ञा मान सकें। Find both of us behind the cross and use us for your glory and honor. हम दोनों को अपने क्रूस के आड़ में छिपा रखें आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Come to this place with your mighty guardian angels. अपने प्रभु सामर्थ्य जो दूतों के साथ घर के चारों ओर बड़ा बांध कर रखें। Help us to look unto you and to listen to you. हमें तो मन करें कि आपकी ओर देख सकें और आपकी आवाज को सुन सकें। Give us an obedient heart as we listen to your word. आपका आज्ञा मानने वाला हृदय हमको दिया जाए तो हम आपकी सुनते हैं। Through the sharing of the word of God, your name will be glorified. इस वचन की पाठ की तरफ प्रभु आपके नाम को महिमा मिल सके। Help us to enjoy the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति का हम आनंद उठाएं। giving all glory and honor to you and ask all these things with thanks, giving in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. सारी महिमा और आदर को आपके नाम को लाते हुए इस प्रार्थना को परमेश्वर के नाम को मांगते हैं। Sometimes I ask children some questions. कई बार मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। Don't worry, I told already enough. If I never ask any question to test your Bible knowledge. और मैं कभी ऐसा सवाल आपसे नहीं करता हूँ कि आपके बाइबल के ज्ञान का जो है पता लगाऊं। Because I do not know many things. मैं कभी बहुत सारी बातों को नहीं जानता। And the second thing is, I want, whenever I ask some questions, I want you to not to answer, but think about my question, think about your answer. और जब भी मैं कोई सवाल करता हूँ मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे उसका जवाब दें, पर आप अपने सवाल के ऊपर अपने जवाब के ऊपर विचार करें। Okay, so I ask children sometimes, among Papa and Mummy, while you are children, who has given you more punishment? कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि माता पिता में से माता ने या पिता ने किससे सबसे ज्यादा तुमको जो है मारपीट किया है। You know the answer. आपको पता है? I have never heard one child says, Papa मुझे मारता है ज्यादा. I never heard one single. कभी मैंने एक बार भी ये नहीं सुना कि पापा मुझे बहुत मारते हैं। But every time I heard, mother has punished me so many times. हाँ, हमेशा मैं यही सुनता हूँ कि माँ ने मुझे बहुत पिटाई की है। Sometimes I tell immediately, actually you are very good now. इसलिए मैं तुरंत कहता हूँ इसी कारण आज बहुत अच्छे हो। Father shows pity and mercy to his children. पिता अपने बच्चों के लिए बड़ा दया और करुणा दिखाता है। That's what we read in Psalm 103 verse 7. ये अपने भजन 103 उसके 13 पद में पढ़ा। He shows his mercy to us. वो अपने दया पर दिखाता है। And sometimes we go out of the way कई बार हम मार्ग से भटक जाते हैं and then we need some chastisement or punishment. तब हमें कोई ताड़ना देता है, कोई पिटाई करता है। We will look into that this morning. हम इसके विषय में आज सुबह देखेंगे। Seeking the counsel of your own heart. अपने ही मन के विचारों का आधार पर चलने से When you do that thing, what will the consequences of doing that? जब आप ऐसा काम करते हैं और ऐसा काम करने का नतीजा क्या है? Once again, I'll explain. बताता हूँ। Seeking the counsel of your own heart. अपने मन की सलाह को मांगते हुए। And when we will do that, जब आप ऐसा करते हैं, and when you do that, there are some consequences. जब आप अपने मन की सलाह को मांग करके कुछ करते हैं, तो उसका कुछ अंत रहता है। Okay, so please turn with me to 1 Samuel chapter 27. पहला शमूएल 27 अध्याय देखें। And the background is King Saul was after this David. हाँ, शाऊल राजा जो है दाऊद का बहुत पीछा कर रहा था। And he wanted to kill him. वो चाहता था कि उसको मार डाले। He wanted to remove him on the way. और उसको चाहता था कि उसको इसके जीवन के मार्ग से हटा दे। So that he will be safe. ताकि वो सुरक्षित रहे। He can continue his ruling.
वो लगातार राज्य करता रहे। But remember, when he was king, David was anointed when he was about 17 years old. जब दाऊद को अभिषेक किया था, जब 17 साल की उम्र का था, Those days, the prophets will tell for what purpose you are anointed. हाँ, तब भविष्यद्वक्ता कहते थे कि इस कारण से तुम्हें अभिषेक किया गया। Sometimes they will tell in their ear when they are anointing time. कई बार जब वो अभिषेक करते हैं उनके कान में बताते हैं। So David knows very well, I am anointed as the king of Israel. दाऊद को अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस्राएल का राजा अभिषेक किया गया, But he did not sit on the throne of the king. लेकिन राजा के गद्दे पे कुर्सी पे नहीं बैठा। He became the king when he was 30 years old. जब वो 30 साल की उम्र का था तब राजा बना। 13 years he had to wait. 13 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा। Joseph was sold to the traders as a slave when he was 17 years. जोसेफ जब 17 साल का था उसको बेच दिया गया व्यापारियों के हाथ में। And then he had the dream also. उसको सपना में मिला था। And then, he said that what do you say, his father and mother and his brothers, they all will bow down before him. And that was one dream. और उसको एक सपना मिला था, उसके माता पिता भाई सब जो है उसके सामने सर दिखाएंगे। That was when he was 17 years. और तब का जब 17 साल का था। But Joseph became the prime minister in Egypt when he was 30 years. लेकिन यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बना जब वो 30 साल का था। Another 13 years he had to wait. Some years were in the house of Potiphar as a slave. Some years were in the jail, in the Egyptian jail. 13 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा, कुछ साल पोतीफर में, कुछ साल बंदी गृह में। Now this King Saul is after David to kill him. अब राजा साउल जो है दाऊद को जो है मार डालने के पीछे लगा हुआ। He was running away from this King Saul. राजा साउल से जो है ये बहुत भागते जा रहा At that time, he was very much discouraged. उस समय भाव निराश हो गया। Now, when you and I will get discouragement sometimes, मैं और आप सब कई बार निराश हो जाते हैं। when we are discouraged and this the danger, be very careful. You may seek the counsel of your own heart. प्रिय हो, जब आप निराशाजनक परिस्थिति में हैं, आप अपने मन की सलाह को मानने की Discouragement will come for all of us. हम सबकी जो है निराशाजनक But बातें be हैं। careful. Don't take any decision when you are in discouragement mood. लेकिन सावधान रहें, जब आप निराशाजनक परिस्थिति में हैं, तो आप कोई निर्णय न लें। And now King David, he decided, I will not. Of course, King David, I was not telling, he was anointed as the king. He knows very well. And he decided, I will go away. राजा दाऊद को मालूम है कि अभिषेक किया गया, लेकिन फिर भी उसे जाने का निर्णय किया। Now 27 chapter, 1 Samuel 27 verse 1. 27 अध्याय पहला शमूएल उसका पहला पद में लिखा है, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीन के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। That was his idea, his thought. I will be safe from this man who is after me to kill me. ये उसका विचार था कि ये व्यक्ति मेरे पीछे मुझे मार डालने के लिए, इसलिए मैं हो सकता है सुरक्षित रहूंगा, यहाँ से बच जाऊंगा। Let me make a way for safety. मैं अपने लिए सुरक्षा का एक मार्ग बनाता हूँ। He didn't consult with God, परमेश्वर से सलाह नहीं की, but he decided it is better. I know very well it is better to leave this place and go to the enemy country. I will be safe there. उसने सोचा ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस दुश्मन के इस नगर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाऊं, वहां पर सुरक्षित रहूंगा। And then he went to the neighboring country. पड़ोसी देश में पहुंचा। And the king Achish, verse 2. दूसरे पद में पढ़ते हैं, David arose and went over and with the 600 men who were with him to Achish, the son of Moab, king of Gad. दूसरे पद में तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर के चला गया और गत के राजा मोआब के पुत्र आकीश के पास गया। And then he went there and Achish welcomed him. And verse 4, and when it was told Saul that David had fled to Gad, he no longer sought him. जब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। It was good. He would have thought, oh, it was good I left
my own country and got shelter in the enemy country. It was very good. Now he is no more after me. अब उसने सोचा कि अब मैंने अच्छा निर्णय लिया कि मैं वहां छोड़ करके यहाँ पर आ गया हूँ, अब वो मुझे ढूंढता नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। We know very well that is not the will of God. हम अच्छे तरह जानते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। This is one consequence if you seek the counsel of your own heart. जब आप अपने मन के सलाह को मान लेते हैं तो उसका नतीजा ये रहता है, You will misunderstand God's will. परमेश्वर की इच्छा को आप गलत समझेंगे। I don't know what you would have said. मुझे नहीं मालूम आपने क्या सोचा Maybe होगा। he would have said, oh, it is God's will. I came out from my own country and got shelter in the enemy country. It was God's will. Now, no problem. हो सकता है उसने सोचा होगा शायद ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं उस नगर से भाग करके इस देश में आया हूँ और यहाँ पर मैं सुरक्षित रहूं, शायद ये परमेश्वर की इच्छा है। I don't know whether he thought that way. मुझे नहीं मालूम कि उसने ऐसा सोचा। He could have thought, हो सकता है उसने, because there is no problem. There is peace now. क्योंकि आप तो बड़ी शांति है, कोई मुसीबत नहीं है। And this is the danger. It will appear it is God's will. ये खतरा है क्योंकि दिखाई ऐसे देगा जैसे परमेश्वर की इच्छा है, We also will feel, oh, this is God's will. और हम भी सोचेंगे कि हाँ हाँ शायद ये प्रभु की इच्छा है। Sometimes when you go for the ministry, एक बार जब सेवकाई मिल जाते हैं, we are having an understanding when we look for the ministry, and if they give any contribution, it should go to the office. They should go to the office fund, and they should get a time letter and receipt. That's the procedure. कई बार हमारी सेवा में ये उम्मीद की जाती है जब सेवकाई के लिए हमें भेजा जाता है तो वहाँ जो कुछ हमको गिफ्ट देते हैं हम वापस जो है उस संस्था को दे देते हैं ताकि उनको पता चले कि सेवकाई के लिए मिला। ये यही वहाँ का नियम है। But they give you personally and tell this is for your personal, then we can take it. No need to give it to the office. यदि वो यूँ कहे कि ये भाई ये गिफ्ट जो है आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, तब जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस को दें। There's one more guidance is there. एक और सलाह है, Suppose somebody gives you and they don't tell anything. मान लीजिए आपको कुछ देते हैं कुछ नहीं करते, They didn't say this is for you. उन्होंने ये नहीं कहा आपके They लिए, didn't say this is for CEF. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सीएफ के लिए, What to do with that? आप क्या करेंगे इस वजह से? That also has to go to the office. हम उसको जो है ऑफिस में देना है। That is the understanding and guidance. ये हमारे आपस की समझ है। Sometimes some situation will come. कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, Money finished, पैसा खत्म हो गया, and he went to some ministry or visit or whatever it is. कहीं मिनिस्ट्री में गए या सेवकाई में गए, ऐसे ही चाहे किसी को। This is when I was in the ministry, not now. So they will give some money, आपको कुछ पैसे देंगे, and we are going through very difficult time at that time. बड़े कठिन परिस्थिति में से निकलते हैं। Then we will say, really, God only gave me this money. हाँ, उनके परमेश्वर की इच्छा है, God knew my need. परमेश्वर मेरी जरूरत को जानता था। No, it never. It was a test. And ये आपके लिए एक परीक्षा थी। God has helped me so much in such areas. Lot of experiences. बहुत सारे अनुभव के द्वारा प्रभु मुझे लेंगे। So here he would have thought it was God's will that I should leave my own country and got shelter in the enemy country. Now he is no more after me. King Saul is not after me. यहाँ पर उससे सोचा होगा कि अब सौल राजा मेरे पीछे नहीं पड़ा है, मैं इस दुश्मन के देश में सुरक्षित हूँ, ये शायद प्रभु की इच्छा है। It is very dangerous to seek the counsel of your own heart, अपने दिल की सलाह को मान लेना बड़ा खतरा है, especially when you are in a discouraged mood. खासकर जब आप बड़े परेशान हो। And the Bible says he no longer sought him. King Saul never went after this David. लिखा चार में आप वो जो है दाऊद का पीछा करना छोड़ दिया। Now King comes, the King David comes. No, he's no more not as a king again, but anointed by King Samuel. If I have found, verse 5 already, then David said to Achish, if I have found favor in your eyes, let a place be given me in one of the country towns that I may dwell there. For why should your servant dwell in the royal city with you? दाऊद ने आके से कहा, यदि मुझको तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान मिला दे जहाँ मैं रहूं, तेरा दास तेरे साथ राजधानी की ओर है। Did you hear that word?
For why should your servant dwell in the royal city with you? Your servant, he forgot his identity. वो अपने जो मूल उसका व्यक्तित्व था, जो राजा अभिषेक किया उसको भूल गया। He was telling to a heathen king that I am your servant. अन्य जाति राजा से कहता मैं तेरा दास हूँ। This is the next consequence if you seek the counsel of your own heart. यदि आप अपने मनसा के अपने दिल की सलाह को माने तो उसका नतीजा ये है। He's telling, I am your servant. कहते मतलब तेरा दास हूँ। He was anointed king of Israel. इस्राएल का राजा उसको अभिषेक किया गया। Though he was not sitting at the throne, he was anointed by King Samuel, Prophet Samuel, and he knows it very well. सबके सिंहासन पर तो नहीं बैठा था, लेकिन वर्ष सकता शमूएल के द्वारा उसको राजा के लिए नियुक्त किया गया, अभिषेक किया गया, जानता है। He says, I, your servant, dwell in the royal city with you. That means I am not worthy. कहता मैं तेरा दास, तेरे राज्य में मैं नौकर हूँ, मैं कैसे यहाँ पर रह सकता हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। It was like a surrendering. एक तरह से अपने आप को जो है सरेंडर करने की बात है। My beloved, we are kings and priests. हम तो राजा और याजक हैं। He should not have told, I am your servant. This is a heathen king. तो वो सामने जाकर राजा के सामने ये नहीं कहना था कि मैं तेरा दास हूँ। And then what is the result? Achish gave him Siklag and land was given. It's not a small group of people. There are 600 men and their wives and their children. It's a big group. तो यहाँ पर कुछ छोटा झुंड है, 600 आदमी हैं, पत्नी हैं। And then gave him land. Siklag is the place was given to him. सिकलग बस्ती उसको दिया गया And he stayed there. और वो वहाँ पर उसे बस गया। What a great peace. Everything going on very well. सब कुछ बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है। And he was pleased by King Achish. आखिर राजा से बड़ा प्रसन्न था। And the Bible says he lived there a year and 4 months. 1 साल और 4 महीने वहाँ बिताए, उसके साथ पत्नी लिखा है। Now, then the 8th onwards, the verses are mentioned. King Achish, he sent David and then David goes for the battle. Everywhere he goes, he will win the battle and he will please the master Achish. जहाँ पर भी लड़ाई या युद्ध का बात थी, तो आखिर जो है दाऊद को देख सकता और सबके लड़ाई जीत करके, युद्ध जीत करके वापस आता था। And now verse 12 says, and Achish trusted David, thinking he has made himself an utter stench to his people Israel, therefore he shall always be my servant. तब आखिश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। He was able to please his king Achish. उस राजा आकेश को जो है उसने बड़ा प्रसन्न किया। And so he got some favor from this king. उससे जो है थोड़ा सा अनुग्रह की दृष्टि हुई। Men pleasers sometimes we become. कई बार हम मनुष्यों को जो है प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। We don't see the seriousness or danger after that which is going to happen. उसके बाद जो खतरा होने वाली है उसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते हैं। He pleased this enemy king, heathen king, in such a way that he said, "You always will be my servant." अन्य जाति के राजा को उसका इतना अधिक प्रसन्न किया, दास करके अपने आप को रख करके उसने सोचा आप सदा दास ही बना रहेगा। Actually, who he was? असली में क्या था वो? King, anointed by Samuel. राजा था, शमूएल ने उसको अभिषेक किया है। Now he says, "You will be my servant always." अब जाकर कहते तो सदा सदा मेरा दास बना रहेगा। And now in those days, the Philistines gathered the forces for war to fight against Israel. Now there's a turning point. Now he had to fight against his own brothers and sisters. अब जो है अपने भाइयों के विरोध में उसको लड़ाई लड़ना था। He had to fight against his own brothers and sisters. What a sad thing. Seeking the counsel of his own heart turned into such a situation. Now he has to take the sword and cut the head of his own brothers. क्योंकि उसने अपने मन की सलाह को मान लिया, उसके कारण नतीजा ये हुआ कि वो अपने ही भाई बहनों को जो अपने तलवार से उसको मार डालने के बाद Many times we don't think that seriously. If you don't consult with God,
if you think ourselves, or what we think, that is right. And then according to that, you take decisions and making plans, the end will be tragedy. कई बार हम अपने ही इच्छा को परमेश्वर की इच्छा मान लेते हैं और उसका नतीजा क्या है, अंत में बड़ा बड़ा दुखदाई है। And then Achish said to David, says, understand that you and your men are to go out with me in the army. David said to Achish, very well, you shall know what your servant can do. In verse 1 and 2. एक और दो पर कह सकते हैं। उन दिनों में फिलिस्तीनियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। You will know very well what your servant can do. इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। What I can do, you know. क्या मैं कर सकता हूँ तो जान लेगा, देख लेगा। That overconfidence, no? In his own himself, no? अपने स्वार्थ में जो बड़ा उसको हिम्मत है। I can do many things. Today you will know what I can do. आज मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो देख लेगा। Today is not like that. Today you will know what God can do. No. Today you will know what I can do. हमसे ये नहीं कहा तो जाने के प्रभु क्या करेगा, पर वो कह दे तो जान लेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। Another terrible consequence of seeking the counsel of your own heart. अपने मन की सलाह के अनुसार चलने से ये विचार बनता है। And then the third of verse, some verse mentioned King Saul's death and Samuel's death and all those things are mentioned there. क्योंकि घर से आगे सवाल की रोटी और समय की रोटी के बारे में पढ़ते हैं। And then we go to the 29th chapter. Okay. And now the Philistines, as already mentioned, they are now going to fight against his own people. अब फिलिस्तीनियों के सामने वो लड़ने के लिए जाते हैं, वो अपने लोग हैं। Now, verse 20, chapter 29, verse 1 and 2. एक और दो पर देखें। फिलिस्तीनियों ने अपनी समस्त सेना को अपने में इकट्ठा किया, अपेक में इकट्ठा किया और इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए। तब फिलिस्तीन के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना में पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तीसरा वक्ता फिलिस्तीन आत्मा ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फिलिस्तीन सरदारों से कहा, क्या वो इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वो भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। So here the Philistine commanders are telling, hey, what are you doing, king? Who are these Hebrew men? This man, they are going to be turned against us. फिलिस्तीन लोग कहते हैं, अरे भैया ये जो तुम्हारे साथ हैं, ये तो इब्री हैं, They तो हमारे विरोध में करेंगे। We cannot trust these people. हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। The integrity of David was questioned at that time. हम उस समय दाऊद के अपने व्यक्तित्व का अपने जो विश्वास है उसके ऊपर सवाल उठा। Look at the dangerous incidents that are happening in his life. Now he wanted to show that what I can do, I will be with you, I will do everything for you, King Achish. But they said, no, we should not trust these people. जब वो आकीश को कहने लगा, आकीश से कहने लगा, दाऊद कि देखो अब मैं क्या करके दिखा सकता हूँ, तब इन लोगों ने कहा नहीं, इनके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। And then the conversation went on. इनके आपस की बातचीत हुई। And King David also says, how he ever become mistrust or like that way. I have always been faithful to you. Means I'm ready to go with you and do anything for you. दाऊद तो कहता है, मैंने क्या कभी धोखा दिया है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे संग जाकर के तुमको मदद करने के लिए तैयार हूँ। And Achish said to David and said to him, verse 6 onwards. आकीश ने दाऊद से कहा, 6 पद से आगे हम पढ़ते हैं। तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी तुझे भावता है।
क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। I know you are very faithful. मैं जानता हूँ तो बड़ा विश्वास हो गया। I don't have any doubt about you. तेरा पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। But now he says, this commanders, see, they don't want you to come with us. हाँ, लेकिन फिर आप ये देखो जो सरदार है मेरे सेना में वो नहीं चाहते तो उनके साथ जाते। What to do, David? I see, I have to please these people, no? तो कहता दाऊद से जानता है मुझे तो ये रखना है। Achish wanted to please his commanders. आकिश अपने सरदार को जब खुश रखना चाहता So to please his own commanders, what he did last, I will not allow David to come with me. अपने सरदारों को सेना में खुश रखने के लिए उसने सोचा कि अपने दाऊद की सेना में आने नहीं So he says in verse 7, 7 पद में कहता है so go back now and go peacefully, that you may not displease the lords of the Philistines. And 8th verse, and David said to Achish, but what have I done? What have you found in your servant from the day I entered your servant service until now, that I may not go and fight against enemies of my lord the king? 7 और 8 पद इसलिए अब तो कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फिलिस्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकिश से कहा मैंने क्या किया है और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास ने क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं। What have you done? मैंने ऐसा क्या किया है? The similar question, Jesus was Pilate asking a question. ऐसे ही सवाल जो है पिलातुस जो है पूछता है। We'll come back to that later. Keep a bookmark there. Come to Matthew chapter 27. मत्ती 27 अध्याय को देखें। Matthew chapter 27. मत्ती 27 अध्याय verse 22 and 23. मत्ती 27 22 और 23 पद। And here Pilate is telling 22. Pilate is telling to them, then what shall I do with Jesus who is called the Christ? They all said, let him be crucified. And he said, verse 23, why? What evil he has done? And by they shouted all the more, let him be crucified. 22 और 23 पर मत्ती 27 अध्याय पिलातुस ने उनसे पूछा कि यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। Some of you remember the accident-prone area traveling. When you are asked a question, you will not give a proper answer. जब आप दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति से निकलते हैं यात्रा करते हैं यदि आपके पास कोई सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं करते। What is the question? What is the crime he has done so that I can give him death penalty? हाँ वो सवाल ये है कि उसने ऐसा कौन सा बुराई किया पाप किया है कि मैं उसको मृत्यु को सजा दूं। What is the answer? उत्तर क्या है? Crucify him. आप उसको उस पर चढ़ाओ। He's asking. You come back to 1 Samuel. पहला से वापस आए। What have I done? मैंने क्या किया है? Why I cannot come with you? मैं तेरे संग क्यों नहीं आ सकता? See, David, don't feel sad, don't feel bad. I have to please this people. No, I wanted to take you with me. तुम्हें मालूम तो है कि मैं तुम्हें तो अपने साथ ले जाना चाहता हूँ लेकिन ये सरदार जो है I know you are very faithful, सरदार तो बहुत विश्वास योग्य है। but I'm sorry, I cannot take you there. हाँ मुझे क्षमा करना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। Because if I take you with me, all these commanders will turn against me and I will be in trouble. हाँ क्योंकि यदि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँ सारे सरदार मेरे विरोध में हो जाएंगे मैं सिर पे टूट पड़ जाऊंगा। In simple language, I want to please this commander. हाँ साधारण शब्दों में इन सरदारों को खुश करना चाहता हूँ। It is my position, my kursi, chair from matter. ये मेरे कुर्सी की सवाल है इसलिए मैं उनको खुश करना। I cannot displease them. मैं उनको जो है ना खुश नहीं कर सकता। I know you are faithful, but I cannot bring you. मैं जानता हूँ तो विश्वास योग्य है लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। And in another way, दूसरे शब्दों में King was telling, Achish was telling,
For me, more importance is to please the people. आके सुन कहता है मेरा मेरे सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं लोगों को खुश करूं। And then verse 30, chapter 30, इस अध्याय first two or three verses we see. Now when David and his men came to Ziklag on the third day, that means David and his men, they were not allowed to go with the battlefield. दाऊद उसके साथी जो है उनको युद्ध के मैदान में जाने नहीं दिया, So they returned वापस चले गए to Ziklag, the place where they were given the place. जिकलाग में जहाँ उनको रहने But when they came there third day, something happened. तीसरे दिन वहां पर आए तो कुछ घटना हुई। Amalekites had made a raid against the Negev and against Ziklag. They had overcome Ziklag and burned it with fire. तब उन्होंने जो है जिकलाग के ऊपर आक्रमण किया और उसको आग से जला डाला। And verse 2, दूसरा पद, and taken captive the women and all who were in it, both small and great. They killed no one, but carried them off and went away to their way. और उसमें के स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। Now when you don't listen to the Lord, जब आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं, God is sometimes interceding. परमेश्वर कभी-कभी आपके बीच में दखल अंदाज करता है। And then that is what he is doing now. वो यहाँ पर कर रहा है। And then these people see what I can do today. You will know what I can do. This man, और कहता है मैं क्या कर सकता हूँ आज तुम देखोगे। difficult situation now. अब वो बड़े कठिन परिस्थिति में When they came back to Ziklag, जो वापस जिकलाग पहुंचे, the women and children were taken away as captive. स्त्री और बच्चों को तो जो है बंधुआई करके ले गए। That is a Hamas procedure. वो हमास का तरीका है। And these 3 days, the women and children were with this Hamas, Amalekites. और ये 3 दिन तक ये स्त्रियां और बच्चे जो है इन लोगों के साथ थे। Remember, Amalek is a picture of flesh, lust of the flesh. अमलेक कहते हैं कि शरीर की अभिलाषा। And then this is the one thing, one people group, God said, completely destroyed. इन लोगों के विषय में अमलेक के विषय में प्रभु ने कहा उनको संपूर्ण तौर से नाश कर दो। Study walking through the accident prone area, you will destroy Amalek. That means rest of the place, but not completely. हाँ, उसने कहा तुम अमलेक को संपूर्ण तौर से नाश तो करोगे लेकिन कुछ छोड़ दोगे। Still Amalek is there. अभी भी अमलेक है वहाँ पर। They did not destroy everyone there earlier. क्योंकि पहले जब आज्ञा दी थी सबको नाश कर So डाला। this Amalek came now अब अमलेक भी जो है and took away their wives and children and went away. उनको पति बच्चों Our own heart is very dangerous. अपने मन की सलाह के अनुसार चलना जो है बड़ा खतरनाक है। But God started interfering into them. अब परमेश्वर के बीच में दखल अंदाज करने लगा। So then the men who were with him, they thought, what? We followed this man and now we are in trouble. तो सोचने लगे कि हम तो इस जाति के पीछे पीछे चले लेकिन अब तो हम संकट में हैं। And they wanted to throw stone and kill this man. उसके ऊपर प्रभाव करके इसको मार डालना चाहते थे। Own people turning against is a very, very dangerous thing. अब उनके अपने ही लोग हैं जो है उसके विरोध में होने लगे। See, खतरनाक है। my mother used to say, there's a saying also, enemy within the house can destroy so much. जो शत्रु घर के भीतर है बहुत अधिक नुकसान कर सकता It happens in the Coliseum, in the church also. है। कलीसिया में भी ऐसा होता है। One person turns against to the church, he can do much harm. एक व्यक्ति जो है कलीसिया के विरोध में हो जाए तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। So here, what happened? Own people, they were angry with David. हाँ, तो अपने ही लोग है दाऊद से नाराज हो गए। Remember, they listening to this one man's voice, they all started their journey. We are with you. We will be with you always. And they now they're turning against. एक व्यक्ति की आवाज को सुन करके सबने कहा हम तेरे संग रहेंगे, तेरे साथ देंगे। अब वो सब इसके विरोध में हो गए। Verse 4, please read. 4:30 अध्याय का Chapter 3, please. Verse 4. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति ना रही। 5 verses. दाऊद की दोनों स्त्रियां इस्राएली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा
क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह माना। The sixth verse says, and David was very distressed, for the people spoke of stoning him. तो दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। All people are going to stone me. उसके अपने लोग हैं जो उसके ऊपर पथरवाह करने वाले हैं। He has never thought such a dangerous situation will come when he sought the counsel of his own heart. उसने कभी नहीं सोचा कि ऐसा खतरनाक समय आएगा अपने मन के इच्छा के अनुसार चलने के कारण। And the continuation of the sixth verse is, because all the people, not some of them, but all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. यहाँ पर देखा सब के सब उनके अपने बेटे बेटियों के कारण उस पर जो है नाराज हुए। He was discouraged and he took the counsel of his own heart. अब वो निराश होने के कारण अपने मन की सलाह ले ली। Instead of trusting in the Lord, परमेश्वर को भरोसा रखने के बजाय he went on with his own idea. अपने ही विचार को लेकर के आगे बढ़ता He गया। wanted to show before King Achish, I can do something. आखिर के राजा के सामने कहने लगा मैं कुछ करके दिखा। And for some time he was successful. और कुछ समय तक सक्सेसफुल था। Wherever he went for battle, he won in the battle. जहाँ पर कोई लड़ाई करेगा वहाँ प्रभावशाली राज जीत गया। So everywhere he was having a positive result. हाँ हर जगह पर जो है उसको एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट मिला। But now he is in trouble. लेकिन आप संकट में हैं। Why? Own people took stone. उसके अपने ही लोगों ने पथरवाह He became all alone. वो अकेले रह गया। Wives and they are not with them now. अब पत्नी बच्चे उसके संग नहीं है। Bible says because all the people were bitter in soul. क्योंकि सबके सब दिल में बड़े कड़वाहट में थे। All of them turned against him. सब उसके विरोध में आ गए। And then David did one beautiful thing. दाऊद ने बड़ा एक सुंदर काम किया। We'll read that portion together. हम उसको एक साथ सुनकर But in my English version starts with but David. Okay, wherever it is Parantu down, that is in Indian. Okay, so we read that portion. Ready, start. But David strengthened himself in the Lord his God. Did you get it? One more time. Okay. I'm reading this sixth verse, last portion. Ready? Start. But David strengthened himself in the Lord his God. Beautiful thing. बहुत सुंदर बात है। The best thing this man of God did at that time. सबसे उत्तम कार्य प्रभु के दास ने जो किया उस समय। When you shed tears, God will not trespass. My beloved, जब आप आंसू बहाते हैं प्रभु यूं ही नहीं निकल जाएगा। I love to talk about that thing. Hosea 12:4, please turn. उसे Hosea, अभी तक 12 अध्याय चाहता Bibli will take it this time. Don't worry. Only one verse will read. Hosea 12:4. Then this man, he cried. That's biblical Jacob. And in Genesis, if you read there, we don't read that he cried. No. The Bible says in Genesis 2 places mentioned, he prevailed over God, and then little more down, he prevailed over God and man. But it's never mentioned there, he cried. उत्पत्ति में नहीं लिखा इस यादव को इसमें वहाँ पर बोला कोई लिखा उसके ऊपर जो है प्रबल हो यहाँ होशियार की पुस्तक 12:4. So we read it all together. साथ में मिलकर पढ़ेंगे। Okay, और start. दूध से लड़ा और वहीं उसने उसे बात की। Bible says he cried. Can you say one incident in your life you cried before God, even then God did not bother about you? क्या आप अपनी जिंदगी में कभी बता सकते हैं कि आपने आंसू निकाले आप रोए और परमेश्वर ने परवाह नहीं की? You will never find one incident, my beloved. एक भी ऐसा मौका उदाहरण This man, biblical Jacob, is the first man and only one man in the human race
discovered a weapon or tool to prevail over God. That is tears. ये इस पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हुआ जिसने जब एक ऐसा यंत्र खोजा, औजार खोजा जिसके द्वारा वो प्रभु के ऊपर प्रबल हो, वो अपनी उसके आंखों में से आंसू। When you shed tears, God will never bypass. He will stay there and handle that situation. जब आप आंसू बहाएंगे प्रभु वहीं खड़ा होगा और उस परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करेगा। Okay. Now, I'm going to ask a question. मैं सवाल पूछ रहा हूँ, I have already asked this earlier. पहले पूछ चुका हूँ, As usual, don't answer. इसका जवाब नहीं देंगे। And don't, but think about my question, think about your answer. मेरे सवाल के ऊपर विचार करें और आप अपने जवाब के ऊपर विचार करें। When was the last time some tears rolled down from your eyes? कब वो आखिरी समय था जब आपकी आंखों में से आंसू निकले? Don't answer. जवाब ना दें। Come back to 1 Samuel chapter 30. पहले शाम की सत्य में We read, but David strengthened himself in the Lord his God. अब यहाँ ने परमेश्वर के ऊपर अपना क्या बात करके ढाढ़स बांधा। And then coming to God for the solution is a blessing. प्रभु के पास वापस लौट आना शक्ति के लिए एक आशीष का। The result will be amazing. हाँ, उसका जो नतीजा बहुत अद्भुत है। There are so many incidents in the Bible. बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। Since you know very well, I'm not going to detail. Jehoshaphat, he cried unto the Lord. प्रभु से रोया। The background is this one. Jehoshaphat and Ahab went in battle to fight against Ramoth Gilead. यहोशप्पत और आहाब जो है रामोत गिलियड के ऊपर चढ़ाई करने लगे। And Jehoshaphat beginning says, find out the will of God. यहोशप्पत शुरू में कहते हैं प्रभु की इच्छा को जान लो। Ahab did not want to do that. He wanted to fight and capture the Ramoth Gilead. आहाब जो है प्रभु की इच्छा जानना नहीं चाहा, उसने सोचा कि मैं लड़ाई लड़ो और उसको अपने कब्जे में ले लो। But the king Ahab doesn't have a big, huge army. He wanted the help of the king Jehoshaphat. So he said, okay, we will call prophets. आहाब के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, उसने बोला भविष्य समूह को मदद लेगा, तब उसे जो है लोगों को बुलाया। He agreed. After that, he called his own prophets. उसने अभी अपने ही भविष्य को बुलाया। And then they all said, yes, go ahead. The Lord will give them in your hands. और उसने कहा कि तुम्हें जाओ लड़ाई करो, प्रभु उनको आपके करो, तो कर देगा। They were false prophets. They never listened to the Lord. छोटे भविष्य करते प्रभु। They wanted to please the king Ahab. तो राजा आपको पूछता रहता So है। this man of God, Jehoshaphat, had a little doubt in his mind. Is there anyone else to talk, to know the will of God? यहोशप्पत के मन में थोड़ी शंका विचार क्या कोई और है जो प्रभु की इच्छा को जाने? And Ahab, there is one Micah is there, but he doesn't say good thing about me. उसने कहा एक मीठा नामक कोई तो है, लेकिन कुछ मेरे विषय में कुछ भला तो नहीं। Don't say like, let us call him. कहते नहीं ऐसा मत बोलो, उसको ही बुला लो। And he comes and then you know the story. He says, Israel is like a sheep without a shepherd. Let each one go back to your own country, your home. वो कहता है कि इजरायली लोग ऐसे भेड़ के समान जिनका कोई चरवाह नहीं है, तो अपने अपने घर में जाए। So by very clearly, God spoke to Jehoshaphat that you should not go with this man Ahab. बड़ा स्पष्ट रूप से यहोशप्पत से बात की कि तू आहाब के साथ मत जाना। After knowing the will of God, पर उनकी इच्छा को जानने के बाद very sad thing. The Bible says Jehoshaphat and Ahab went both of them together in the battle. दुख भरी बात है, बाइबल में लिखा है यहोशप्पत और आहाब दोनों के दोनों युद्ध में गए। You listen to the word of God क्या प्रभु के वचन को सुनेंगे? and you purposely, I don't care what God says. और आप यूं कहें मैं नहीं परवाह करता प्रभु क्या करे, But God interferes in between. प्रभु बीच में आता है। And when you do that, when you do the foolish thing, जब आप ऐसा करते हैं तो मूर्खता करते हैं। and he said to Jehoshaphat, no, you be in the royal dress and crown and with all that, Rajakiya, the king's style, with the chariot, king's chariot, and in that you go. मैं हमको तो आपने अपने राजा के वस्त्र पहन कर बड़े शान शौकत के साथ जाओ। And I also will be in the battle. मैं भी उस युद्ध में रहूंगा। But I will be like an ordinary soldier. मैं एक साधारण सिपाही के रूप में आऊंगा। And they went both of them into the battle. दोनों युद्ध में गए। Enemy started looking at Jehoshaphat and thinking, this is King Ahab. शत्रुओं ने यहोशप्पत को देखकर कहा शायद ये राजा आहाब है। And they were decided to, we will finish that fellow, wicked King Ahab. So they saw him with the
royal dress and crown and chariot, all the king's chariot. This must be King Ahab. राजकीय पोशाक को देख करके उस रथ को देख करके सोचा यही राजा अहाब होगा। Now all of them took that bow and arrow and started shooting against this one man. सब अपना तीर ले हुए जो इस एक व्यक्ति को तीर चलाने लगे। Now he is in trouble. अब वो समस्या He में doesn't have time to take one arrow and send it back because he has to block all the arrows coming from all the directions. जितने तीर अलग अलग जगह से आ रहे थे उसको रोकना था, इसलिए उसके बाद समय नहीं था कि तीर निकाल करके चलाए। What a foolish thing! Purposely disobey God. कितनी मूर्खता की बात है जब जानबूझ करके हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारी होते हैं। And then the Bible says, now he cannot go and tell those people. They are thinking that I am King Ahab. He cannot go and tell, I am not King Ahab. I am not King Ahab. He cannot do that. अब उस समय बीच बाद जब वो जाकर के यूं कह सके मैं अहाब राजा नहीं, अहाब राजा नहीं। There we read that beautiful sentence. वहाँ पर एक सुंदर वचन आता है, Right unto them. जो स्वाद परमेश्वर के सम्मुख रोया। Whenever you read tears or matters concerning tears, pause, stop, and think a little bit about it. जब भी आप इस आंसू बहाने की बात को देखते हैं, रोने की बात को देखते हैं, आपको जब थमे रहे Who are right और फिर सोच विचार करें। in the Bible? जो भी रोया प्रभु भाई ने, Stop and think about it. रुक करके उसके विषय में सोचें। There is a word in the Psalm, often it repeats, Selah or Selah, whatever it is. बार बार भजन में एक शब्द आता है सेला। You know the meaning of that word? अब मालूम इस बात क्या है? Selah. Stop and think about it. साथी है कि रुको और सोच विचार करो। It's good to think whenever you read someplace somebody cried, no? जब भी कहीं आपको मिलता पढ़ने के लिए कि कोई रोया बहुत अच्छा है वो जगह, Stop and think about it. मैं रुके आप सोच विचार And करो। also think, when did I cry last time? और उसकी तुलना ये भी सोच विचार करें कि मैं कब रोया आखिरी बार। May the Lord help us. Now this man, David, strengthened. Jehoshaphat cried unto the Lord. यहोशप्पत प्रभु के सम्मुख रोया। What God did? उन्होंने क्या किया? God did a miracle. उन्होंने आश्चर्य कर किया। God, nothing is impossible with God. परमेश्वर को कोई भी असंभव नहीं। What did he do? He revealed the enemy commanders that this is not King Ahab. उससे शत्रु के कमांडर ने बताया कि ये राजा अहाब नहीं है। They all stopped fighting against King Ahab. अब वो राजा अहाब से लड़ाई करना बंद कर गए। King Jehoshaphat, thinking that this is Ahab, no, they started fighting, but they all stopped sending arrows. यहोशप्पत तो सोचा राजा अहाब है, तो इसने सब रुक गए। Jehoshaphat was saved. यहोशप्पत बच गया। What is the secret? क्या भेद है? I tell you, Jehoshaphat cried unto the Lord. यहोशप्पत प्रभु के सम्मुख रोया। My beloved, we have a heavenly Father. हमारा इसको स्वर्गीय पिता है। Before him, we should cry. उसके सम्मुख हमें रोने की आवश्यकता है। Don't cry before other people. दूसरे लोगों के सामने ना रोएं। Cry before the Lord. परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने रोएं। What to tell to God and cry? I'll tell you one beautiful example. हम प्रभु से क्या कहें और क्या रोएं? मैं This I learned from my own life. मैंने अपने जीवन से सीखा। Lord, I am the one who grieved your heart more than anyone else in the world. प्रभु मैं वो हूँ जिसने संसार में से सबों को छोड़ करके मैं हूँ जो प्रभु आपके सामने रोया हूँ। आपका दिल को आपके दुखाया दिल को दुखाया है। I grieved your heart मैंने तेरे दिल को दुखाया है more than anyone else. और सबों से बढ़ करके। If you keep yourself in that status, you are a blessed person. यदि आप उस परिस्थिति में अपने आप को रखें तो आप धन्य हैं। You will cry आप रोएं before the Lord. प्रभु के सामने। And Jehoshaphat was saved from that terrible incident. और भयानक परिस्थिति से बच गया। What is the result of that? इसका नतीजा क्या रहा? He never listened to this foolish counsel. उसने उस मूर्ख सलाह के ऊपर आप विचार नहीं किया। Psalm 1:1, what's that? Do not walk in the counsel of the ungodly. भक्ति लोगों के विचारों में मान ना चले। Let us not do that thing. हमें ऐसा काम ना करें। Come back to chapter 30 again. इस अध्याय Verse 7, chapter 30. And then he goes to the Abiathar, the priest, and then he consults with him. Verse 7 onwards. से जाकर के सलाह लेकर साथ में सलाह Okay, so then shall I pursue after this band? Shall I overtake them? He answered him, pursue, for you shall surely overtake
and shall surely rescue. आप पूछता चुपचाप आगे बढ़ो चलाओ तो उसने बोले कि हाँ जाओ तुम उनके आगे निकल जाओगे What a great God. कितना महान परमेश्वर है God can say, you went after your own idea, no? पहले तो तुम अपनी मंशा के अनुसार गए Now you are coming to me. अब तो मेरे पास आ रहे हो You understood you are a failure. तुम समझ गए कि तुम जीत नहीं सकते No such questions to prove this man is wrong. ये कहने के लिए गलत है सब कुछ यहाँ पर सवाल जवाब नहीं है No accusation on this King David. अब दाऊद राजा का कोई अपना उंगली नहीं उठा रहा God is telling, yes, I will give them in your hands. प्रभु कहता है मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा What is the top secret? मुख्य भेद क्या है David said to David. दाऊद ने आंसू बहाए And then, so David set out and 600 men who were with him, and they came to the brook Besor, where those who had there been left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, 200 stayed behind, who were too exhausted to cross the brook Besor. Verse 9 and 10. 9-10 पर देखें तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके वहीं ठहरे And the Lord gave them victory. Verse 17 and 18 and 19. 17, 18, 19. 17, 18, 19 में देखेंगे इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर थक गए उनमें से एक ही पुरुष बचा और जो कुछ अमलेकी ले गए थे वो सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा दिया वरन उनके क्या क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो मालिक अमलेकी ले गए थे उससे वो कोई वस्तु न रही जो उनको नाम मिली हो क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया He got everything back safely. सब कुछ वापस सुरक्षित लौटा लाया They were in the hands of the women and children were in the hands of Amalek. स्त्रियां तो अमलेकी लोगों के हाथ कब्जे में थे But God kept them. और परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा See, what is that? क्या David replied. दाऊद हुआ My beloved, sometimes God wants us to do that. ये प्रेम कई बार प्रभु हमसे यही चाहता है Many times we cry before other people, कई बार दूसरे लोग सामने तो होते हैं but God says, cry before me. प्रभु कहते मेरे सामने दो He will not bypass. तुम छोड़कर आगे नहीं जाएगा He will stay there वहीं खड़ा रहेगा and address that issue, और उस सवाल का जवाब and he will give the best counsel. और सबसे उत्तम सलाह वो That best counsel may be in the sight of people a foolish thing. और जब तक लोग की दृष्टि में बड़ी मूर्खता की बात हो Put the net on the right side, you get it. दाहिने ओर जो आप जाल को डालें मछली मिलेंगे All night we put here and here, everywhere we put the, and this man, Ajnabi stranger usually put the net to the right side. What is that? सारी रात हमने इतनी मेहनत करी दाएं बाएं ढूंढने काम का जाल डाले लेकिन अब सारी रात मेहनत की कुछ नहीं मिला वो क्यों करा कोई दाहिने ओर डाल Who is this man? ये आदमी कौन है And they did not know at that time. बहुत समय उनको नहीं पता था The stranger, Ajnabi. So, when they, for the Lord, the solution to that problem is very simple. Put the net on the right side. प्रभु के लिए उस समस्या का समाधान बड़ा छोटा सा था कि सीधे आदमी जाल डालो And the solution, we know how it worked. और हम चाहते हैं इस सलाह का जो है नतीजा क्या रहा And it worked very well. बहुत अद्भुत काम रहा So much fish, इतने मछलियां big fish. बड़े बड़े मछलियां Yet the net did not break. फिर भी लिखा है जाल नहीं टूटा This solution is beautiful. हाँ ये सलाह जो है बड़ा सुंदर है How they would have felt. Yeah, we should not have left the Lord and went after this fish again. अरे हमें प्रभु को छोड़ करके वापस मछली पकड़ने नहीं जा रहा He called us to catch men, but we started
catching fish again. उससे तो हमको मनुष्य पकड़ने के लिए बुलाया, लेकिन हम तो फिर दोबारा मछली पकड़ने निकल गए। Going back to this worldly things, very dangerous. सांसारिक चीजों में फंसना जो बड़ा खतरनाक है। Going after the world is dangerous. हाँ, संसार के पीछे चलना बड़ा खतरनाक है। It happened to the people of Israel, इस्राएल लोगों के साथ हुआ, and they were beaten very badly in the land of Egypt. बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई मिस्र देश में। Mighty hand of the Lord worked, and then they were delivered from the land, and they came and they wandered in the wilderness for 40 years. परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में बहुत अद्भुत रीति से उनके साथ काम किया, 40 साल तक गए जंगल में घूमते रहे। In their 40 years, they did something. 40 साल में उन्होंने कुछ किया। Oh, in Egypt, how we were enjoying the food. अरे मिस्र में कितना बढ़िया भोजन का आनंद ले रहे थे। Now, sometimes when we hear about that, we don't do such things. कई बार आप सोचते हैं, लोग कहते हैं हम अच्छा काम तो नहीं I करते। remember you and I also will do sometime. प्रियो, मैं और आप भी कई बार ऐसे गलती करते We हैं। wanted to go back to Egypt. वापस मिस्र जाना चाहते हैं। Oh, how nicely we were enjoying the food there. कितना अच्छा था वहाँ का भोजन। Number one lie. They were beaten very badly there. बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई। And they cried and cried and cried. रोते रहे बहुत देर तक। And now they are telling, we were enjoying the food in Egypt. हम कह रहे हैं हम तो मिस्र देश के भोजन का आनंद ले रहे थे। We sometimes represent that people sometimes. कई बार हम ऐसे लोगों का जो है हम यहाँ पर एक प्रतीक हैं। We forget what the Lord has done in our life. प्रभु ने हमारे पक्ष में क्या किया उसको भूल जाते हैं। We have a heavenly Father. हमारा ईश्वर में पिता है। We can commit everything into the hands of God. हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं। We have a heavenly Father, that Father, to him, that prodigal son, of the Bible doesn't say prodigal son to make you understand that. When he came back, and then how he received him. जब वो लड़का वापस लौट के आया तो पिता ने कैसे उसको स्वागत की। He wanted to tell three things. तीन बातें बताना चाहता था। Father, I have sinned against God, against heaven, against God and you. ताकि मैंने परमेश्वर को तेरे विरोध में पाप किया। Number two, I am not worthy to be called as your son. दूसरा, मैं तेरा पुत्र कहने लायक योग्य नहीं हूँ। And number three, accept me in your home like a hired servant. मुझे अपने घर में एक नौकर के समान ग्रहण कर ले। And he came back. वापस आया। Bible says the father saw him from a faraway place. पिता ने दूर से उसको देखा। And if it is today's fathers, what will do? आज के पिताजी होंगे तो क्या करेंगे? Call his wife. पत्नी बुलाएंगे। This is my imagination. Okay, it's not written there. यहाँ लिखा तो नहीं है, ये मेरा विचार है। Hey, calling the wife. Look at, hey, tera beta, your son is coming. See how this. दोनों से कहेगा, पत्नी बोले, देख तेरा बेटा है। Condition of हालत देखो, हालात देखो उसका कंडीशन देखो। let him come and fall at my feet. वो आके मेरे चरणों से गिरे। Let's see. Don't run, don't go and do anything. अभी कुछ मत करो, आप यहीं रहो। उसको आने दो। Let him come here. उसको आने दो मेरे पास। This is some of the today's fathers. आजकल के पिताजी ऐसे हैं। But that father, लेकिन वो पिता I will say, he ran. कहता दौड़ के क्या? Old people won't run. बूढ़े लोग तो दौड़ नहीं सकते। Children and young people run. जवान तो दौड़ This man, he never thought what people will think about me. Maybe Mahaj is a building. No, from there we came down running, and the old man is running on the streets. और ये बुजुर्ग बड़ा व्यक्ति क्या अपने घर से नीचे उतर के दौड़ के चले जा रहा है। My son is coming. मेरा पुत्र आ रहा है। He would not have taken bath for many months. कई महीनों से उसने नहाया नहीं होगा। That smell will be coming. दुर्गंध आ रही होगी उसके शरीर से। Must be because his life was with the swine. Pigs. उसका जीवन तो सोरों के साथ था। His father पिता comes and the son comes together. दोनों एक साथ। Before you will listen to one word, Papa, please forgive me, please forgive me. Wait. Before that, but even one word he uttered, father fell on his neck. इससे पहले कि एक भी शब्द कहे कि पिताजी मैं बात किया, उससे पहले जो तुरंत उसके गले में लग गया। That's love. वो है प्रेम। And then this son started talking. अब फिर ये पुत्र बोलने लगा। He decided to tell three things. तीन बातें करने के लिए निर्णय First किया। thing he told, पहली बात कह दी उसने, Papa, I have sinned against heaven and against you. पापा मैंने तेरे विरोध और परमेश्वर के विरोध पाप किया। The second thing, first against heaven and against you. सबसे पहले स्वर्ग के विरोध तेरे विरोध पाप किया। Okay, not now. Order. I have sinned against you and against heaven. No. Against heaven and against. There's a principle to learn. Every sin you and I do,
primarily against God first of all. हर एक पाप जो हम करते हैं सबसे पहले परमेश्वर के विरोध में करते हैं। So he said, I have sinned against heaven and against you. इसलिए वो कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे विरोध पाप किया है। I'm not worthy to be called as your son. मैं तेरा पुत्र कहने लायक नहीं हूँ। Remember before that he what to say, hugged him. उससे पहले उसने उसको गले लगा And then this young man started telling और ये गाना बोलने लगा। two things he told. दो बातें बता। What is the third thing he wanted to tell? तीसरी बात क्या बता? Accept me in your home just like a hired servant. एक नौकर के समान मुझे अपने घर में रख लो। Why he wanted to do that? ऐसा क्यों करना था? Because he knows how much that servant can eat. क्योंकि उस मालिक ने उसको नौकर की तरह खाना देता In है। that home, no. The master, my father gives them food in such a way they cannot eat completely. हाँ मेरे घर में तो मेरा पिताजी तो नौकरों को इतना भोजन देते हैं कि भोजन तो पूरा खा नहीं पाते हैं। And that is his father's house condition. He knows very well. और वो जानता है कि मेरे पिता का घर का हालात तो ऐसा है। He wanted to tell, accept me as your own now what's a servant. कहना चाहता था कि मुझे अपने नौकर के साथ ग्रहण कर ले। But he did not tell that. और उसको नहीं बताया। In another way, father did not allow him to tell the third one. दूसरी शब्दों में यूं कह पर पिता ने उसको एक तीसरी बात कहने को नहीं छोड़ा। Two things he did. दो बातें। Third thing, no. Before two things forward, as soon as he said, hey, इधर कोई है क्या रात को दारू देख क्या देख रहे हो? मेरा बेटा आ गया। हाँ, एकदम से देखा ना दूसरी बात कहते हैं अरे क्या देख रहे हो उसको किसी बात बोलने से बंद किया उसको बोला Giving him ring, give him nice clothes, we will enjoy, we'll have the party. झट से कपड़ा ले आओ, अंगूठी ले आओ, जूते ले आओ, हम पार्टी करेंगे। The father never allowed him to tell the third thing. तीसरी बात को कहने लायक तो उसको नहीं छोड़ा जो तीसरी बात कहे। That is the father. ये है उनका Father's Day today. आज फादर्स डे है। My beloved, let's lie before the Father, हम पिता के सामने रोए, not before people. मनुष्य के सामने नहीं। People before God, you should be always rejoicing in the Lord. आपको हमेशा प्रभु में आनंदित रहने की आवश्यकता When है। you are going through sickness, rejoice in the Lord. जब वो बीमारी में से निकलते हैं प्रभु सब आनंद। When you are going through financial crisis, you cannot share with anyone. Rejoice in the Lord. आर्थिक समस्या में हो किसी के सामने बता नहीं सकते प्रभु में आनंदित रहे। Thank God for everything. प्रभु को सब बातों के लिए It धन्यवाद is written in the Bible. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. का हर बात के लिए धन्यवाद हो क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। Not in some things give thanks. ये नहीं कि कुछ बातों में प्रभु In everything give thanks. हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद हो। It is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। So we can believe this word. हम इन वचनों के ऊपर भरोसा। He says all things work together for good. उससे सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। I was already told earlier. When you will believe that word, कब आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे? when you love somebody, whatever that person says you will. जब आप किसी से प्रेम करते हो जो कुछ भी कहेगा आप विश्वास करेंगे। There are some people you don't love them, they don't love you. Whatever they say, you don't believe all of them. आप प्रेम नहीं करते वो आपसे प्रेम करते जो कहते हैं विश्वास नहीं करते। But when you love the Lord, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे you will believe what He says. तो कुछ तो कहता है उसके What did He say? And you know that all things work together for good to them that love God, to those who are the called according to His purpose. हाँ वो अब हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। पढ़ता तो नहीं आता है। Understood? So सब बातें प्रभु ने मानी। Lord, today onwards, I will believe everything what you said. प्रभु आज से जो कुछ भी पूछेगा मैं विश्वास करूंगा। You will turn that negative things happen in my life. You will turn it for my good. What day? आपको जीवन में आप एक दिन उसको मेरे लिए भलाई में उत्पन्न करेंगे। I'll close with this thought. Joseph, after he became the prime minister in Egypt, he must have thanked the Lord for three things. यूसुफ जब मिस्र में प्रधानमंत्री बनेगा तीन विषयों के लिए धन्यवाद दिया। Number one, धन्यवाद। thank you, Lord, so much. My brother sold me as a slave. प्रभु धन्यवाद हो कि मेरे भाइयों ने मुझे एक गुलाम के तौर पर मुझे बेच डाला। Because of that, I could come to the land of Egypt. उसके कारण से मिस्र देश में आया। Otherwise, I can never come to Egypt. नहीं तो मिस्र देश में पहुंचता ही नहीं। Second thing, दूसरी बात, thank you so much, Lord. In Potiphar's house, even though I did not do the wrong thing, she put me into the jail. Thank you so much, Lord.
प्रभु धन्यवाद हो तो दिफर के घर में मैंने गलती नहीं किया फिर भी जो है उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। Because of that only I could meet that butler and baker, interpret their dreams. हाँ उसी वजह से कि मैं उन बटलर बेकर से मिला उनके स्वप्न का मैंने उत्तर दिया। Number 3. तीसरी बात, Thank you so much, Lord, that butler, that fellow, no? He forgot me for 2 years. Very good. Thank you so much, Lord. हाँ प्रभु धन्यवाद हो कि 2 साल तक जो है बटलर मेरे विषय में भूल ही गया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। Suppose he has not forgotten. मान लीजिए यदि वो नहीं भूलता, He will go to the king's palace that day itself. और तीसरे दिन ही राजा के महल में जाता, And then he will tell the king, there is a man in the jail. He doesn't need to be in the jail. Who are set him free. हाँ एक व्यक्ति है जेल में, वो अच्छा है, आप उसको आजाद कर दो। Butler is a very confidential, trustworthy post. बटलर जो है खाना पकाने वाले जो बहुत विश्वासयोग्य व्यक्ति है, So a king will set him free. राजा उसको आजाद कर देता। That day, Joseph will move from the jail to Hebron. तीसरे दिन यूसुफ जो है बंदीगृह से हेब्रोन जाएगा, उनके पापा मम्मी रहते हैं, वहाँ पे जाएंगे. So after 2 years, when the king will see dream, Joseph will not be there in the jail. 2 साल के बाद जब राजा सपना देखेगा तब यूसुफ जेल में नहीं होगा। Good thing that fellow forgot in 2 years. अच्छा हुआ कि वो 2 साल तक भूल गया। Bible says, बाइबल बताती है in everything give thanks. सब विषय में प्रभु को धन्यवाद। Bible says, and we know that all things work together for good. प्रभु का वचन कहता है कि सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करता The है। question is, सवाल ये है, can you believe that? क्या हम विश्वास करते हैं? You and I sometimes very difficult to believe. This is the most difficult verse in the Bible to believe. बाइबल में सबसे मुश्किल एक पद है विश्वास करने का। But this most difficult verse to believe becomes the easiest verse to believe when we love Him. जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये सबसे मुश्किल जो वचन है, ये सबसे आसान हो जाता है विश्वास करने में। Because we have a Father. क्योंकि हमारे पिता है। There's a song I want to sing. गीत पहले में गाना The गाता हूं। song says, Father, I place into your hands, you may be knowing. Father, I place into your hands the things that I cannot do. पिता मैं उन बातों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं नहीं कर सकता। Father, I place into your hands the times that I have been through. जिन समयों में मैं निकला हूं, मैं उन समयों को आपके हाथ में सौंप दूंगा। Father, I place into your hands the way that I should go. जिस मार्ग में मुझे जाना था, उस मार्ग को तेरे हाथ में सौंपता हूं। For I know I always can trust you. मैं जानता हूं मैं हमेशा भरोसा रख सकता हूं। Those who know the song, you can sing along with me. Father, I place into your hands the things that I can't do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you. Sing it once again. Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go. For I know I always can trust you. For I know I always can trust you. What a great privilege for all of us, my beloved, to have a heavenly Father. कितना अद्भुत है कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है। Father, beautiful thing to meditate the love of the Father in heaven. परमेश्वर पिता का जो प्रेम है स्वर्ग में, उसके ऊपर मन करना कितनी अच्छी बात है। He loves us कौन से प्रेम? more than anyone else in the world. हाँ संसार में सबों से बढ़कर। Sometimes we make a mess about our life. कई बार अपने जीवन में बहुत बर्बाद कर देते We हैं। seek the counsel of our own heart. अपने मन की सलाह पर चलते हैं। We think this is right. हम सोचते हैं यही अच्छा है। God waits. प्रभु इंतजार करता है। And you do all the things, everything will come to a short stop. आप सब कुछ करते हैं, फिर अंत में सब शून्य हो जाता है। And then you come to the climax. और फिर आप अंत में पहुंचते हैं। You cry. आप रोते हैं। You never comes. प्रभु वहां से छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। He will address that issue. वो उस आपकी परेशानी And his solution is very simple. बड़ा साधारण सा, Very simple solution. और साधारण सा इसका solution। Our God is still alive. हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। It's our Father. हमारा स्वर्गीय पिता है। We are His children. हम उसके बच्चे हैं। Let us not disobey God. हम परमेश्वर के
आना क्या करना, Let us walk with God. परमेश्वर के संग संग चले, Let us listen to God. परमेश्वर की आवाज को सुने। And many times when we fall, when God points out your sin, let us have that desire, Lord, whenever you point out my sin, let my eyes be wet with tears. जब भी हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, जब प्रभु उसको दर्शाता है, हमारी आंखें आंसू से बरसती हैं। May the Lord help us. प्रभु हमारी मदद करे। I want to give an opportunity for those, if you are a person who never made a commitment to the Lord, यदि आप वो व्यक्ति हैं जिसने आज तक अपने निर्णय नहीं लिया परमेश्वर की पक्ष में, you may know many things from the Bible, बाइबल से बहुत कुछ बातें जानते होंगे, but again, never made a personal relationship with Jesus. Right now, we can do that. यदि आपने प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया तो अभी आप कर सकते हैं। Gain the whole world and we forfeit your soul. What is it? यदि आप सारे संसार को देखने अपने प्राण हानि उठाए तो उससे क्या फायदा? If you are a person right now, we can make this prayer. यदि आप ऐसा व्यक्ति हैं तो अभी आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। I want to remind you once again, if you already accepted Jesus as your Savior in your heart, you need not do this prayer. यदि आपने पहले से ही प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो आप इस प्रार्थना को नहीं कर सकते। It is for those who have never made a relationship with Jesus. ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना संबंध प्रभु के साथ नहीं बनाया। Today you can have your heavenly Father. आज उस स्वर्गीय पिता को आप पुकार सकते हैं। You are His child. You can become. आप उसके संतान बन सकते हैं। If you want to do so, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, very sincerely follow the three things one after I am going to tell. साधारण से इन तीनों बातों को जो मैं बताता हूँ उसको आप याद रखें। This is not to make other people listen or anything. ये नहीं कि दूसरे आपकी बात को सुने, It is in between you and your God. ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। Very sincerely tell these three things. सीधाई से ही इन तीन बातों को कहें, You mean it very sincerely. बड़े मतलब के साथ सीधाई के साथ इस बात को कहें प्रभु से। Here is the first thing you may say in your heart. पहली बात आप प्रभु से कहें, Dear Lord, I am so sorry for all the bad things I have done. प्रभु जो कुछ मैंने गलत काम किए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, Please forgive me. आप मुझे क्षमा करें। If you have prayed this one, we'll say the second statement something like this. यदि आपने इस प्रार्थना को किया तो दूसरी प्रार्थना इस रीति से करें, Thank you, Jesus, you died on the cross for my sin. प्रभु धन्यवाद हो मेरे पापों के लिए क्रूस पर आपने जान दिया, You took my punishment. मेरे दंड को आपने अपने पर उठा लिया। Thank you for that love. धन्यवाद हो इस प्रेम के लिए। Since Jesus rose again after 3 days, we can say the last thing, the third thing right now. क्योंकि प्रभु से इस रीति से मुझे उठा, आखिरी प्रार्थना को इस रीति से कर सकते हैं। Very sincerely say this. बड़ी सीधाई से इस बात को कहें, Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, please come to my heart and make me your child right now. आप मुझे मेरे दिल में आए और मुझे अभी अपना संतान बनाएं। If you have prayed that prayer sincerely, God's word says God has made you His own children. यदि आपने सीधाई के साथ विश्वास के साथ इस प्रार्थना में किया तो वो कहते हैं तुम्हें अपना संतान बनाया। We need not be afraid of death. आप मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, We have a heavenly Father. आपका एक स्वर्गीय पिता है। You